देख रहे हैं एग्जाम टूर। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी वीडियो बनाइए तो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं कि सर इसका क्या होगा, क्या हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक होगा या नहीं होगा। लगातार विद्यार्थी कोई मंत्री से मिल रहे हैं, कोई जाकर कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो कल एक सूचना निकल कर आ रही है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। एक बात आप समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरे देश में लागू होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इतना सारे अभ्यर्थी है, क्या हम लोग के साथ लागू होगा या नहीं होगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लागू होगा तो सब पर होगा। आप प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या उम्मीद है, इसके बारे में हम बताएंगे। कल धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत सारे विद्यार्थी मिले और अभ्यर्थी उनसे बातचीत किए। क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, इस पर भी बताएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, एग्जाम टूर चैनल का हमेशा से यही काम रहा है कि जब भी कोई न्यूज आए, अच्छा तरीका का हो, सही हो, विद्यार्थी को जानना चाहिए, उस पर वीडियो बनाया जाता है। या किसी भी प्रकार का सही जानकारी के लिए आप एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहां पे आइए थोड़ा सा बताते हैं क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या बताया गया उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले आपसे बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया गया उसमें बताया गया कि एनसीटीई के बारे में, कि आपका जो पावर है उस पावर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको आप ये कर सकते थे। आप देखिएगा 8 सितंबर 2017 को शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बताया गया था एनआईओएस को लेकर, कि जो एक ओपन खिड़की किया गया था, यानी कि जो विद्यार्थी जॉब कर रहे थे उनके लिए यह बनाया गया था। अब उसमें क्या क्या बारीकी है, किस पर बातचीत हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसको गजट में शामिल नहीं किया गया, इसके साथ ये हो सकता है, क्या गजट में शामिल हो जाएगा। तो केवल गजट में शामिल करने से कुछ नहीं होगा, क्या क्या मांगे हैं इसमें आप देखिएगा। सबसे पहले बता दें तो 22 सितंबर 2017 को एनसीटीई के द्वारा, एनसीटीई हमेशा से योग्यता निर्धारित करती है कि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। आगे आइएगा। अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट जो बोला उसमें सबसे पहला था कि ये जो बना था ये गजट में शामिल नहीं है। पहला कदम ये 2 साल का डिप्लोमा ये नहीं है, ये केवल और केवल 18 माह का डिप्लोमा है, यानी कि इसमें 6 माह कम है। दूसरा बात आप समझिएगा, गजट में नहीं होने के कारण भी समस्या हुआ। कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि एक टाइम एक विद्यालय में जॉब के लिए यह कराया गया था। पहली बार ये इसलिए कराया गया था कि आपका नौकरी बचे, इसके लिए वन टाइम में आपको एक टाइम के लिए ओपन किया गया था, आप अपना बदल लें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या क्या मुख्य बातें हैं इसमें। जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं, किसी भी मंत्री से जाकर मिल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले तो उनसे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सर इसको केवल गजट में शामिल कर दीजिए। गजट में शामिल करने से कुछ नहीं होगा। आप बात को समझिए क्या क्या अभी इसमें कमी है। सबसे पहले बता दें, इसमें 6 माह की कमी है। दूसरा बात आप जानिए, एनसीटीई के द्वारा जो आहर्ता शामिल किया जाता है उसमें इसको जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा से विद्यार्थियों के पक्ष में आश्वासन दिया कि मैं इस पर मुद्दा उठाऊंगा और इस पर विचार कर रहा हूं कि जितना जल्द हो सके इसका कुछ ना कुछ आंकड़ा निकले, कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकले, ताकि आप लोग को इसमें उम्मीद जगे। तो उम्मीद तो है। एक बात और है, संशोधन किया जा सकता है आहर्ताएं में। आप कोई भी आवेदन करते होइएगा तो उसमें आप देखते होइएगा लिखता है 1 साल बीएड, 2 साल बीएड, 4 साल बीएड, और आपके बारे में यह कहीं नहीं लिखा रहता है कि 18 माह का बीएड। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि 2017 में केवल जो विद्यार्थी जॉब करते थे, जो नौकरी करते थे, उनके लिए दिया गया। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था कि नहीं ये सबके लिए ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आनंद फानंद में करने लगे। जो प्राइवेट वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी प्राइवेट में भी पढ़ा रहे थे, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम कई एक सालों से पढ़ाए हैं, तो सर 6 माह वाला पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो आप बता दें, धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि आप बीएसएससी इंटर लेवल का आवेदन किए हैं, सेकंड जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी का, तो उसके लिए आप वर्क बुक खोज रहे हैं कि प्रैक्टिस किससे करें, तो ये देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का बुक है, वॉल्यूम 2 है। इसके साथ आप जुड़कर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस वर्क बुक है, उत्तर की व्याख्या दी गई, यानी एक एक प्रश्न का सोल्यूशन दिया गया है। 15 सेट्स इसमें है। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी जगह आपको उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। 6 माह का क्या गुंजाइश है, ये 100% नहीं है कि इस पर देखेंगे, लेकिन वह इस पर विचार कर रहे हैं कि इसका कोई रास्ता है कि नहीं। क्योंकि इतने बड़ी संख्या में 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें है, आप भी जानते हैं इतने सारे विद्यार्थी है, तो उनको देखकर इसमें यह विमर्श किया जा रहा है कि इसको गजट में भी शामिल कर लिया जाए और आहर्ताएं में भी शामिल किया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि पीआईएल दायर कर दें या रीट पिटीशन दायर कर दें, उस पर क्या होगा, तो उस पर कुछ होने वाला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का आप देखे हुए बीएड वाला जो मामला था 1 to 5 में लेकर सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तक कि मंत्रालय के द्वारा और एनसीटीई के पास ये व्यवस्था है, वह अपने पहले गजट में इसको शामिल कराकर सब कुछ कर, यानी कि आपको मेहनत तो करना होगा। जहां भी आप जा रहे हैं ये जानकारी आप लिख लें कि आपके पास जब तक आहर्ताएं में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो किसी भी मंत्री से मिल रहे हैं या किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, सक्षम पदाधिकारी, तो इन सारे बातों को जरूर कहें।
यदि संशोधन भी किया जाता है तो इस पर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्म भरने में समस्या हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि 6 माह का आपका कोई कोर्स हो, फिर एक अलग से नियम बनाकर उसमें भी आपको डाला जा सकता है। लेकिन आप ये बात 100% समझ लें कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन आप बैठे रह जाइएगा तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी डिग्री किए हैं, एनआईओएस से लिए हैं, वो जरूर इस पर गौर करें और अपना जहां भी हो सके जितना भी मेहनत हो जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।